बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते मेरी वीडियो के इंतज़ार में होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको सब्ज़ मिर्चें वगैरह जो हैं उनको फ्रीज़ करने का और सेव करने का तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने मिर्चों की डंडियाँ तोड़ के और उनको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। ये मेरे पास 2 किस्म की मिर्चें थी, एक वो जो थोड़ी ग्रीन होती हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी, और एक वो हार्ड सी होती हैं, ऐसे लगती हैं आर्टिफिशियल मिर्चें हैं। इसलिए मैंने इन्हें अलग-अलग वॉश किया है और मैं इनको अलग-अलग ही सेव करूँगी, क्योंकि इनकी वो तीखापन भी थोड़ा सा जो वो सॉफ्ट वाली होती है उनमें ज़्यादा होता है और हार्ड वाली में कम होता है। तो मैंने इनको ग्राइंडर के जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के तो इनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद मैंने वो आइस क्यूब वाला स्टैंड लेके उसमें मैंने इनको डाल के तो इनके क्यूब्स बना लिए हैं। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने चम्मच के साथ बराबर करके और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन 6 से 7 घंटे पड़ा रहा। उसके बाद ये फ्रीज़ हो गया था तो इसके क्यूब्स बन गए। और ये जो बाकी मेरा मिक्सचर बचा था मैंने उसे एक बाउल में डाल लिया है, एक जार में डाल के इसको मैंने ऐसे ही सेव कर लिया है। और ये जो बाकी दूसरे किस्म की मिर्चें थी उनको मैंने अलहदा से शॉपर में डाल के तो वो अलहदा से मैंने सेव कर लिए हैं। तो ये देखें, ये तीनों तरीक़े से आप मिर्चों को सेव कर सकते हैं, क्यूब्स भी बना सकते हैं और जार में भी डाल लिया मैंने और वैसे शॉपर में डाल के इनको सेव कर लूँगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उनको ग्राइंड करके तो फिर वो यूज़ कर लूँगी। अब मेरी दूसरी जो है वो रेसिपी है टमाटर कैसे सेव करने हैं। उनको भी मैंने वॉश करके उनके ऊपर से अच्छी तरह से उनका वो डंडियाँ शंडियाँ सारा कुछ उतार के तो उनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और कट करने के बाद उनको भी मैंने ब्लेंडर के जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो वैसे भी ये जूसी जूसी होते हैं, इनमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। तो इनको भी मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड करने के बाद सेम वही प्रोसीजर मैंने इसके साथ भी किया है। जो मैंने डाल के क्यूब्स बना लिए हैं, बाकी जो बचा था उसको मैंने जार में डाल के महफूज कर लिया है। ये क्यूब्स तकरीबन 1 चम्मच के बराबर होता है, लेकिन मैं 4-5 क्यूब्स डालती हूँ। और फिर जब ये क्यूब्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं जार वाला क्यूब्स में डाल के दोबारा क्यूब्स बना लूँगी। इस तरह इजी हो जाता है, यूज़ करना भी इजी हो जाता है और सेव भी हो जाते हैं। ये देखें, मेरे टमाटर भी जो हैं वो आपके सामने सेव हो गए हैं। जो मिक्सचर था उसको मैंने जार में डाल के फ्रीज़ कर लिया है और बाकी जो हैं वो ये क्यूब्स बन गए हैं आपके सामने। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो ये मेरी मेन तैयारी जो है रमज़ान के लिए है कि मैंने मिर्चें भी जो हैं उनके क्यूब्स बना लिए हैं, टमाटर्स के भी बना लिए हैं। और उसके बाद अब मेरी अगली जो चीज़ है वो है काली मिर्चें। इसका मैं पैकेट लेके आई थी बाज़ार से, मैंने ला के इसको पहले डाल के अच्छी तरह से वो छान फटक लिया है, उनको साफ़ करके और फिर मैंने इनको, हाँ जी, इनको मैंने साफ़ करके तो फिर मैंने इनको ग्राइंड किया है। इसको मैंने वो मिक्सचर में डाल के मिक्सी इसको बोलते हैं अक्सर लोग, तो उसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं, 2-3 मरतबा आप चलाएँगे तो ये बारीक होंगी, वरना ये थोड़ी सी मोटी मोटी दरदरी सी रह जाती हैं। लेकिन उस तरह की हमें नहीं चाहिए होती हैं, अक्सर अंडे वगैरह पे डालनी होती हैं तो वो फिर अजीब सी लगती हैं। ये देखें, आपके सामने मेरी मिर्चें जो हैं वो कितनी बारीक 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 सी माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। और अब मेन चीज़ जो है रमज़ान में पकौड़ों में डालने के लिए साबुत धनिया, इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके तो अब मैं इसको भी ग्राइंड करूँगी। लेकिन इसको मैंने ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस मैंने उसको डिबिया में डाल के तो बस 1 से 2 मरतबा, बल्कि 10 सेकंड के लिए मैंने उसको चलाया है। तो वो मुझे जो मैं चाहती थी कि ये दरदरा सा हो जाए तो उस तरह का हो गया था। तो बस आपने भी 10 सेकंड के लिए उसको चलाना है और 10 सेकंड में ही ये दरदरा सा हो जाता है। रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान आने से पहले ही ये छोटे छोटे काम जो हैं मैं तो कर लेती होती हूँ, ताकि रमज़ान में जो मुश्किल ना हो। तो मज़ीद भी मैं आपको बताऊँगी कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी टिप्स थी
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।